व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि खाना नंबर 11 की। जब शनि ग्रह खाना नंबर 11 में, शनि महाराज जी खाना नंबर 11 में विराजते हैं तो क्या फल देते हैं। और इसकी विवेचना जो हमने ली है वो लाल किताब 1941 की पंक्तियों से ली गई है। पंडित जी ने लिखा, ग्रह फल का लोहा बहैसियत हल्फ उठाए हुए सिर्फ राहु यानी कि ससुराल, केतु औलाद के कामों या किस्मत के नतीजे की किस्मत का मालिक। और आपको पता है हमारा एक अलग से वीडियो आता है जिसमें हम इन चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और गहराई में चर्चा करते हैं, तो वो देखना मत भूलिएगा। सीधा चलते हैं पंक्तियों पर अब। तो पंक्तियों में लिखा गया है, 11 शनि है बैठता बृहस्पति के दरबार, हल्फ गुरु से पहले लेवे फैसला हो दरबार। तो दोस्तों, खाना नंबर 11 जो है वो है तो शनि का ही घर है, पर इसे बृहस्पति का दरबार कहा गया है। अब बृहस्पति का दरबार क्यों कहा गया? देखिए, खाना नंबर 11 क्या है? पंडित जी ने कहा माया के आने का घर है। और जो बृहस्पति है वो क्या है? वो है जगत गुरु, दो जहान की सांस का मालिक बृहस्पति। यहां पर अगर देखा जाए तो जो 11वां घर है उससे चौथा घर देखा जाए तो खाना नंबर 2 बनता है, 7वां देखा जाए तो खाना नंबर 5 बनता है, और अगर 10वां देखा जाए तो खाना नंबर 12 बनता है, और खाना नंबर 12 से ये घर 12वां है। तो यहां पर बृहस्पति का दरबार, दरबार क्या होता है दोस्तों? अगर सीधे से लफ्ज़ों में दरबार की बात करें तो आप अगर पुरानी फिल्में देखें, पूरे पुराने कॉन्सेप्ट में चले जाएं, तो राजे महाराजे एक दरबार लगाते थे। उनका दरबार बना हुआ था जिसमें सिर्फ वो बैठकर क्या करते थे कि किसको क्या फैसला सुनाना है, किसको क्या देना है। या लोग आते थे उनके पास प्रॉब्लम्स लेके, उस प्रॉब्लम्स का वो हल निकालते थे या चर्चा करते थे। तो यानी कि किसके हिस्से क्या चीज़ है, क्या सही है, क्या गलत है, फैसले होते थे। तो बृहस्पति का दरबार क्यों कहा गया इसको? बृहस्पति का दरबार कहने का मकसद काफ़ी है। जो एक पॉइंट है वो शेयर करता हूँ। देखिए, जो भी हम कर्म करते हैं लाइफ में वो शनि से देखे जाते हैं, और जो शनि है कर्मों का देवता है। अब जो कर्म हमने किए उनसे जो हमें लाभ प्राप्त होता है, लाभ का घर 11वां घर, माया के आने का घर, वो लाभ हमारी किस्मत में है या नहीं है, या कितना है, वो किस्मत क्या है? बृहस्पति, वो बृहस्पति और शनि मिलकर तय करते हैं 11वें घर। पंडित जी ने कहा है कि बृहस्पति और शनि जो है वो मिलकर तय करेंगे कि किसके हक में कितना है, या जो हमारा जो लाभ है हमारी किस्मत में है कि नहीं है। और डिपेंड करता है हमारे किए हुए कर्मों के ऊपर भी। हल्फ गुरु से पहले लेवे। हल्फ वैसे बेसिकली क्या होता है कि प्रतिज्ञा लेनी, शपथ लेनी। तो गुरु से पहले शनि प्रतिज्ञा लेता है, फैसला हो दरबार बाद। तो फैसला जो होता है बाद में होता है। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, जैसे मैंने क्लियर किया ऊपर कि अगर हम कोई कर्म करेंगे नहीं, हमारी किस्मत में है कि हमें हमारी लॉटरी निकलनी है, तो जब तक हम जाकर टिकट नहीं खरीदेंगे तब तक वो लॉटरी हमारी किस्मत में लिखा है वो कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर ऐसे जातक को मैं साथ साथ में
लोगों की फीडबैक आई, अच्छा लगा है कि साथ साथ में अपने एक्सपीरियंस भी बताते जाए। तो शनि जब भी खाना नंबर 11 में हो, ऐसे जातक को कभी भी आलसी लेजी नहीं होना चाहिए। जितना ऐसा जातक आलसी और लेजी होगा उतना ही ऐसे जातक के लिए बुरा होगा। तो इनडायरेक्टली पंडित जी ने यहाँ पर यह भी इशारा किया है कि ऐसे जातक को किस्मत के बजाय सबसे पहले कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, यानी कि हल्फ गुरु से पहले लेवे। गुरु क्या है? किस्मत, और शनि क्या है? कर्म। ऐसे जातक को हमेशा ही कर्मों के लिए तत्पर रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। फैसला हो दर बाद, वो तो बाद में फैसले की बात है कि इस घर का जो फैसला होगा कि किस्मत में उसकी क्या है या कैसा है या क्या नहीं है, वो सारी बाद की चीज़ें हैं। तो देखिए, अब आगे पंक्तियों में बात करूंगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं यहाँ पर, एक्सक्यूज मी। शनि को जज भी कहते हैं, और राहु केतु जो शनि के ही एजेंट है। राहु होता है विपक्ष का वकील और केतु होता है हमारा वकील, जो हमारी फेवर में हो और जो हमारे अगेंस्ट हो, वो राहु। राहु केतु क्या करते हैं कचहरी में? अगर आपने देखा हो तो एक दूसरे को लॉजिक के साथ, पॉइंट के साथ बातें बताते हैं, और जिसकी बातों में ज़रा वजन होता है, शनि महाराज यानी कि जज एक उसके हिसाब में फैसला सुना देता है। इसकी आगे बात करूंगा डिटेल में, पहले हम नेक्स्ट पंक्तियों पर चलते हैं, उनमें क्या राज छुपा है। आगे पंडित जी लिखते हैं, खुद शनि अब याद करके दूध अपनी माता का, खुद तरे सबको वो तारे, जहर नहीं है उगलता। दोस्तों, पहली बात, शनि को सांप कहा गया है, और मोस्टली जो साइंस ने प्रूव किया है कि सांप तो दूध पीते नहीं। और यहाँ पर तो अगर हम कहें कि हाँ, कुछ सांपों की प्रजातियां हैं वो जो दूध पीती हैं, वीडियो भी देखे हमने ऑनलाइन, पर देखा जाए तो या तो पता दूध की बात की है जो माता का दूध है। तो सांप की अगर देखा जाए तो माँ तो दूध देती ही नहीं है। कोई देखा गया ऐसी ऐसी जो नागिन है जो दूध देती हो? तो सांप तो अंडे देते हैं। तो इनका राज क्या है पंक्तियों का? पंडित जी ने लिखा, खुद शनि अब याद करके दूध अपनी माता का। दोस्तों, जो ग्रहों में जो माता की जो स्थिति या जो माता को वैल्यू जिसको दी गई है ग्रह को, वो चंद्रमा है। चंद्रमा को सभी ग्रहों की माता कहा गया है, और इसीलिए कहा गया है कि राहु केतु या पापी ग्रह जो है खाना नंबर 4 में आकर भी पाप ना करने की, अच्छा करे चाहे ना करे, बुरा ना करने की कसम खाते हैं या बुरा नहीं करते। तो यहाँ पर चंद्र की बात की गई है, याद करके दूध अपनी माता का। दोस्तों, खाना नंबर 11 क्या है कि माया के आने का घर है। माया क्या है? चंद्रमा, प्रॉफिट, लाभ। सारी सृष्टि किस लिए काम करती है? पैसे के लिए। पैसे से दुनिया चलती है। और किसी भी मुल्क की जो जीडीपी होती है या इकोनॉमी होती है, वो किस चीज़ पे तय होती है? अगर आप देखें, जैसे कि हमारे इंडिया का जो यूएस का जो $1 है, हमारे इंडिया में 60 रुपये है। तो क्यों है? किसी और पाकिस्तान में जाए तो हमारा 1 रुपया पाकिस्तान में शायद, अगर 1 रुपया दें पाकिस्तान में तो 1 रुपया 20 पैसे बन जाए। नेपाल में जाए तो शायद 1 रुपया 50 पैसे बन जाए, या 1 रुपया कुछ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट करेंसी की वैल्यू जो होती है वो कौन तय करता है? तो किसी भी मुल्क की करेंसी की कितनी वैल्यू वो निर्धारित करती है उस मुल्क की काफ़ी चीज़ों पर। बेसिकली जो चीज़ें दो है वह है उस मुल्क का सोना और क्रूड ऑयल। सोना हो गया बृहस्पति, क्रूड ऑयल हो गया शनि। तो बृहस्पति और शनि जो है वो कह लें कि इस चीज़ को चलाते हैं। तो खाना नंबर 11 प्रॉफिट का घर, बृहस्पति और शनि मिले हैं, और खुद शनि अब याद करके दूध अपनी माता का, यानी कि जो माया के आने का घर है, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? कैश मनी, प्रॉफिट। क्योंकि जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम खुश होते हैं, हमारा मन शांत होता है, आनंद की स्थिति होती है। खुद तरे सबको वो तारे, जहर नहीं है उगलता।
जहाँ पर शनि को ऐसा ना कहा गया है कि जो जहर उगलेगा, पर इस कंडीशन में जो शनि है वो यहाँ पर बैठा खाना नंबर 11 में कभी भी जहर नहीं उगलता। यानी कि यहाँ पर बैठा शनि बृहस्पति के दरबार में अब ऐसा जज होगा, ऐसा शनि होगा जो किसी के साथ गलत ना इंसाफी नहीं करेगा और ना ही होने देगा। आगे पंडित जी ने एक्सप्लेन कर दिया, राहु केतु जैसे होवे फैसला इन पर करें, तारे ख्वाबो मारे मर्जी, नाग रक्षा ही करे। तो कहने का भाव अर्थ है दोस्तों कि अगर हम देखें बाकी धर्मों में ये मानता है कि दो एंजल्स होते हैं जो हमारे कंधों पर होते हैं, लेफ्ट कंधे पर और राइट कंधे पर। हम जो भी काम करते हैं वो नोट करते रहते हैं। एक अच्छे काम नोट करता है और एक बुरे काम नोट करता है। दोस्तों खाना नंबर 2 को राहु केतु की बैठक भी कहा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि राहु केतु की बैठक इसलिए कहा गया है कि खाना नंबर 2 जो धर्म मंदिर भी कहा गया है, इसमें बैठकर राहु केतु, जैसा कि सेम मैंने कहा, एंजल अच्छे बुरे कर्म इंसान के नोट करते हैं। तो जब शनि महाराज जी खाना नंबर 11 में बैठते हैं तो यहाँ पर बैठकर शनि महाराज जी राहु केतु जैसे होवे फैसला इन पर करें कि अगर राहु केतु अच्छे हैं तो अच्छा फैसला सुनाएंगे, अगर बुरा है तो बुरा फैसला सुनाएंगे। तारे ख्वाबो मारे मर्जी, नाग रक्षा ही करें। तो यानी कि अगर राहु केतु खराब भी होंगे, खराब करने की कोशिश भी करेंगे, यहाँ पर बैठकर शनि महाराज किसी न किसी तरह से कुंडली वाले की रक्षा ही करेंगे उनसे। तो कहने का भावार्थ ये है कि खाना नंबर 11 में अगर शनि हो, देखिए राहु केतु क्या है एक्चुअली, राहु क्या है, अटैचमेंट, चाहे वो अच्छे काम की हो चाहे बुरे काम की हो, एडिक्शन राहु है। केतु क्या है, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी। राहु हमेशा ही हमें बुरे काम करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, और केतु हमें हमेशा ही अच्छे काम करने के लिए, झुकने के लिए प्रेरित करता है। तो जब भी शनि खाना नंबर 11 में हो, ऐसे जातक को हमेशा ही, शनि खुद कर्म है, कर्म इटसेल्फ, तो ऐसे जातक को हमेशा ही अपने कर्म जो है वो अच्छे रखने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी ऐसे जातक को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर बैठे शनि महाराज जी बहुत अच्छे बताए गए हैं, पर अगर इंसान अपने कर्म यानी कि राहु केतु अच्छे ना हो कुंडली में, तो फिर भी कुछ ना कुछ प्रकार की रक्षा तो वो करेंगे ही करेंगे, पर जितना लाभ उन्होंने देना था वो उतना लाभ नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे जातक को हमेशा ही अपनी भावनाओं पर, अपने अहंकार पर, अपनी ग्रीड पर हमेशा ही एक कंट्रोल रखना चाहिए, कर्मों पर कंट्रोल रखना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। तो उससे काफ़ी अच्छा फल ऐसे जातक को मिलता है। तो आगे पंडित जी ने कहा, मियाद ऐसी इनकी होगी साल 48 ही तक। यानी कि अब राहु केतु पे डिपेंड होकर जो शनि चलेगा वो 48 साल तक चलेगा। खुद शनि फिर मदद देगा साल 84 ही तक, यानी कि 48 साल के बाद नेक्स्ट 84 साल तक। ये तो आजकल की लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इंसान की उम्र ही 70-80 साल होती है, पर पंडित जी ने हमेशा ही, आपको पता है कि जो उम्र ली है वो लगभग 100 साल से ऊपर ही ली गई है, तो उसकी बात कही है। तो यानी कि 48 साल तक जो है राहु केतु की उम्र तक, जो अगर राहु केतु कुंडली में खराब है तो शनि रक्षा कर सकता है पर कुछ अच्छा नहीं कर पाता, पर उसके बाद यहाँ पर बैठे शनि महाराज ऐसे जातक की मदद ही करेंगे। पर दोस्तों प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर ऐसा जातक जो है 48 साल तक बुरे कामों में रहे, खासकर ऐसा जातक गलत काम करता रहे, गलत तरीके से धन कमाता रहे, तो ऐसे जातक को औलाद का सुख कम देखा गया है। या तो औलाद होती नहीं या औलाद निकम्मी निकलती है। ऐसे जातक जितनी मर्जी कई बार प्रॉपर्टी बना ले, जो प्रॉपर्टी शनि है,
उसका उसे अच्छा फल नहीं मिलता, यानी कि उसकी किस्मत में उसका सुख होता ही नहीं है। या तो कोई और ले जाता है, या जातक को किसी प्रकार से किसी ना किसी तरह से उसका सुख वो भोग नहीं पाता। तो अगर शनि खाना नंबर 11 में हो तो ऐसी कंडीशन में राहु केतु को ठीक रखना बहुत ही, राहु क्या है हमारे विचार है और केतु क्या है हमारी चाल है। तो ना ही अपनी चाल खराब करें और ना ही अपने विचार खराब करें। और पंडित जी ने बेसिकली स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर राहु बेसिकली ससुराल है और केतु औलाद, इनको हाईलाइट किया है इस फॉर्म में। तो ऐसे जातक को अपने ससुराल से भी बनाकर रखनी है और अपनी औलाद से भी बनाकर रखनी है, नहीं तो दोनों पक्ष ऐसे जातक के खराब देखे गए हैं। तो दोस्तों 11वां घर क्या है, प्रॉफिट का घर है और खुद कर्म वहां पर आए हैं, यानी कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनका हमें प्रॉफिट ही मिल रहा है, क्योंकि शनि महाराज खाना नंबर 11 में आ गए तो प्रॉफिट का घर है। पर कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा ये भी विचारणीय है। तो आगे पंडित जी ने लिखा, ग्रह उत्तम को वो बढ़ाकर जल्दी जल्दी खुद बढ़े, सिर्फ बुध से है वो डरता, ताना हो घर तीसरे। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने कहा कि ग्रह उत्तम को वो बढ़ाकर, यहाँ पर बैठे शनिदेव अगर कुंडली में कोई ग्रह अच्छा हो तो उसको हेल्प करेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे, जल्दी जल्दी खुद बढ़े और खुद भी जो है वो ठीक होंगे। सिर्फ बुध से है वो डरता, ताना होकर तीसरे की। अगर बुध खाना नंबर 3 में हो तो यहाँ पर शनि का फल अच्छा नहीं होगा या मंदा हो जाएगा, या इतना अच्छा फल आपको शनि महाराज का खाना नंबर 11 में नहीं मिलेगा अगर खाना नंबर 3 में बुध बैठ जाए आकर। दोस्तों खाना नंबर 3 में बुध को अच्छा नहीं माना गया और खाना नंबर 11 की जो बुनियाद है वो खाना नंबर 3 है और खाना नंबर 7 है। तो दोनों ही किसी ना किसी तरह से मैंने बताया था कि बुध के साथ रिलेटेड है। खाना नंबर 3 जो है बुध की ज़मीन मंगल का घर है और खाना नंबर 7 बुध शुक्र की ग्रस्त की चक्की है। तो 11वां घर जो है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि का अगर आप साइन देखेंगे तो एक घड़ा है जो पानी के साथ भरा हुआ है। पानी सिग्निफाइज करता है चंद्र को, प्रॉफिट को, माया को। और अगर घड़ा क्या है, बुध है, तो यहाँ पर अगर बुध ही खराब हो जाएगा, मीन्स कि ऐसा घड़ा जो लीक हो रहा है तो उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कि बुध यहाँ पर ठीक करना या ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए क्या लिखा है पंडित जी ने। दोस्तों यहाँ पर दिमाग में एक और बात आ गई, तो साथ में प्रैक्टिकल डिस्कशन करते हैं। शनि खाना नंबर 11 अगर आपकी कुंडली में हो तो ऐसे जातकों को कभी भी अपनी कलाई पे, क्योंकि कलाई जो है वो खाना नंबर 3 को डिनोट करती है, बुध की चीज़ें, ऐसे जातक को कोई भी ताबीज़ कलाई पे बांधना, कोई भी माला बांध लेनी, कोई भी जो घड़ी होती है खासकर कैलकुलेशंस वाली, नंबरों वाली घड़ी, वो बांध लेनी, या कोई हरे रंग का धागा बांध लेना कलाई पर, किसी ना किसी तरह से वो बुध 3 की एनर्जी को वहाँ पर स्थापित कर देगा। और ऐसे ऐसे कंडीशन में खाना नंबर 11 में बैठे शनि महाराज अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो ये एक प्रिकॉशन है, परहेज़ है कि अगर शनि खाना नंबर 11 में है तो ऐसे जातक को ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी हरा धागा, तबीज़, कोई माला जो कलाई पर ज़रा नहीं बांधनी चाहिए, जिसकी वजह से शनि खाना नंबर 11 में बैठा अपना बुरा फल ना देना स्टार्ट कर दे, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो शनि का यहाँ पर अच्छा फल नहीं मिलेगा। दोस्तों आगे पंडित जी लिखते हैं, शनि 11 खुद गड़ा है, बुध मगर उल्टा गड़ा। तो शनि 11 में घड़ा है जो पानी के साथ भरा हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है कि बुध खाना नंबर 11 में बुध को भी खराब कहा गया है, उल्टा गड़ा कहा गया है, चंद्रमा को भी खराब कहा गया है। तो बुध खाना नंबर 11 में उल्टे गड़े के समान है, यानी कि ऐसा गड़ा जो खाली है। तो बुध का अगर किसी तरह से शनि के साथ लिंक बन जाए, या अपनी कर्म कुंडली से हम बुध को तीसरे में कायम कर दें, या बुध को शनि के साथ मिला दें, तो इस कंडीशन में जो है, या बुध खराब कर ले। कैसे? बुध क्या है अपनी ज़ुबान। तो अगर ऐसा जातक, बुध क्या है जीभ,
शनि क्या है, शनि की नेगेटिव चीज़ें क्या है, दारू, मीट, ऐसा जहाँ तक बकरे का मीट, शराब, कबाब खाने पीने लग पड़े तो उससे क्या होगा कि शनि का प्रभाव भी मंदा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बुध घूमता कच्चा गड़ा। क्या बात है पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, तो बुध घूमता कच्चा गड़ा। तो घूमता कच्चा गड़ा बुध कहाँ पे, पंडित जी ने ये इशारा किया है, हिंट कहाँ पे दिया है, खाना नंबर 7 पे। कुम्हार का घड़ा, वो घड़ा जो कच्चा, जो भी शेप में आ रहा है, जिसकी शेप अभी बनी नहीं है, तो उस कच्चे घूमते हुए कच्चे घड़े की बात की है कि ऐसा घड़ा जो होता है वो भी, उसमें भी हम कोई चीज़ डाल नहीं सकते, तो वो भी खराब है। यानी कि अगर 7th हाउस भी खराब हो तो, या किसी ना किसी तरह से 7th हाउस क्या है, पत्नी, पत्नी के साथ ऐसा जातक संबंध अच्छे ना रखे, या ससुराल के साथ ऐसा जातक संबंध अच्छे ना रखे, क्योंकि 7th हाउस का जो जो वो है, उसकी जो किल्ली है जिसको बोलते हैं लोहे की, वो खाना नंबर 8 भी है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो फल अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अगर देखा जाए, यहाँ पर बैठे शनि महाराज की खाना नंबर 11 में बैठे, तीसरी दृष्टि खाना नंबर 1 पर लगन पर पड़ती है, 7th दृष्टि खाना नंबर 5 पर पड़ती है, और जो 10वीं दृष्टि है वो खाना नंबर 8 पर पड़ती है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, बुध घूमता कच्चा गड़ा। तो कच्चा गड़ा खाना नंबर 7 में जो बुध कुम्हार का गड़ा जो घूम रहा है, उसकी तरफ हिंट दिया है कि ऐसे जातक को 7th हाउस। दोस्तों 7th हाउस क्या है, हमारा डेली सोर्स ऑफ इनकम, हमारे लिंक्स, हम दूसरों को कैसे मिलते हैं, किस जुबान के साथ दूसरों को हाय हेलो करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसे जातक को अपने कामकाज में या जिस लोगों के साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए। जिसको भी मिले वो अच्छी जुबान के साथ मिले, और अपना बुद्ध कभी भी ऐसा जातक खराब ना करे। आगे पंडित जी लिखते हैं, शनि बृहस्पति 11 राशि, बुध से दोनों चलते हैं, बुध दबाया हो या मंदा दोनों निष्फल जाते हैं। दोस्तों ये लाइनों को पहले भी मैंने बहुत डिटेल में विस्तार में बताया हुआ है, पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शनि और बृहस्पति 11 राशि यानी कि 11th राशि की 11th हाउस की बात की है, जिसमें काल पुरुष के हिसाब से 11वीं राशि बनती है। तो बुध से दोनों चलते हैं, तो बुध से कैसे चलेंगे दोस्तों अब देखिए कि 11वां घर प्रॉफिट का है, बुध क्या है, बिजनेस है, बुध क्या है, कैलकुलेशन है, बुध क्या है, दिमाग है, बुध क्या है, कम्युनिकेशन है। मैंने काफ़ी बार इसको डिटेल में बताया है। अब देखिए दरबार लगा हुआ है, जज है, वहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं होगा। बुध क्या है, एक कागज़ है, अगर कागज़ ही नहीं होगा तो वहाँ पर शनि महाराज यानी कि एक जज वहाँ पर अपना फैसला कैसे सुनाएगा। कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, बातचीत ही नहीं होगी। राहु केतु की बात यानी कि वकील बात नहीं कर रहे, कोई जो दूसरे पर्सन है वो अपनी बात नहीं बता रहे, तो कैसे कम्युनिकेशन होगी। यहाँ पर बृहस्पति शनि कैसे चलेंगे, फैसला कैसे होगा। बुध क्या है, घड़ा है, हमने कर्म भी किए, प्रॉफिट भी मिला, पर वो घड़ा ही हमारा ठीक नहीं है, बुद्धि ही हमारी ठीक नहीं है। तो क्या करेंगे हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ठीक तरह नहीं कर रहे, हम दीवार को एक धक्का लगाने वाली बात है कि दीवार को हम धक्का लगा रहे हैं, हम थक भी गए। जैसे कहते हैं ना कि अगर फिजिक्स में हम वर्क की डेफिनेशन, वर्क इज व्हेन समथिंग, जो प्रॉपरली मेरे को अभी याद नहीं, फिजिक्स में अगर वर्क की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये एग्जांपल दी थी कि अगर हम दीवार को धक्का मारते रहे सारा दिन तो हम उससे ये नहीं कहते कि ये काम करना हुआ, भाई इस बंदे ने काम किया, क्योंकि उसमें कुछ मूवमेंट नहीं हुई। तो दिमाग जो है वो बहुत ज़रूरी है, ज़ुबान बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन, बुध क्या है, कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी है कि कितना प्रॉफिट आपको हुआ। अगर कोई बिजनेसमैन दुकान खोल कर बैठ जाएगा, 6 रुपये का सामान लेके आ रहा है और 12 का बेच रहा है, तो वो कैलकुलेट करके ही बेचेगा। अगर उसने मान लें कि उसने 6 रुपये का सामान लाया, 12 का बेचा, पर उसको ये नहीं पता कि जो 6 रुपये का उसने सामान लाया है उसमें 5 रुपये उसके सामान को लाने के लग गए, 1 रुपया बिजली खर्च का लग गया, तो वो लॉस में जा रहा है। तो कैलकुलेशन बुध है, तो किसी न किसी प्रकार से बुध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने दूसरे वीडियो में बताया, बुध दबाया हो या मंदा। तो दोस्तों दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर कही है हमेशा कि खाना नंबर 11 की जो बुनियाद बनती है वो खाना नंबर 3 और खाना नंबर 7 बनती है।
तो बुध दबाया हो या मंदा दोनों निष्फल जाते हैं। तो यानी कि ना बृहस्पति का ना कर्मों का जो इफेक्ट होगा और ना ही बृहस्पति का है किस्मत। तो ना किस्मत आपका साथ देगी ना कर्म आपका साथ देंगे जब तक बुध जो है वो ठीक नहीं है। तो डिटेल्स में पंडित जी ने लिखा, अगर मूछ दाढ़ी के बाल कम हो तो खुद पैदा करता जायदाद ना होगी तो केतु की आमदन बर्बाद होगी। दोस्तों प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि ऐसे जातक के दाढ़ी मूछ के बाल कम ही होते हैं, यानी कि शनि खाना नंबर 11 में जितनी भी कुंडलियां मैंने देखी हैं प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि शनि इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा होता। यहाँ कर्म कुंडली से खराब किया होता है या वैसे ही। तो यहाँ पर साथ में उपाय भी बता दूं। जो चीज़ मैंने देखी, शनि खाना नंबर 11 में हो तो ऐसे जातकों की दाढ़ी जो होती है वो हल्की होती है, यानी कि चीक्स पे स्पेशली बाल जो होंगे उनकी डेंसिटी कम होगी, चिन पे होगी थोड़ी सी, या हल्की हल्की मूछें होंगी। तो ऐसे जातक को अपनी दाढ़ी कभी भी कटवानी नहीं चाहिए, हमेशा ही दाढ़ी रखनी चाहिए कम से कम। जो जैसे हम बोलते ना कि 1 नंबर 2 नंबर की ट्रिमिंग करते, दाढ़ी कम से कम रखनी चाहिए और क्लीन शेव नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, कोई ना कोई हर्बल ऑयल, कोई मेडिसिन अगर यूज़ कर सकते हैं जिससे दाढ़ी थिक हो, डेंस हो, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो दाढ़ी रखने से यानी कि यहाँ पर अच्छा फल देखने को मिला है। आगे बढ़ ये लिखते, दृष्टि खाना नंबर 3 अगर खाली हो तो शनिश्चर सोया हुआ होगा। तो वो तो आपको मालूम है, खाना नंबर 3 की दृष्टि खाना नंबर 11 पे जाती है। भरा हुआ पानी का घड़ा तो किस्मत का बेशक होवे, मगर बर्तावा तो गुरु बृहस्पति का ही होगा। तो दोस्तों शनि यहाँ पर हो तो बृहस्पति को भी नेक कर लेना चाहिए। तो दाढ़ी रखने का मकसद यही है कि जो एक मैच्योरिटी आप देखेंगे, जितने भी महापुरुष दिखाते हैं या जीसस को दिखाते हैं जब, या कोई देवी देवता दिखाते हैं, तो वो दिखाते हैं कि उनकी दाढ़ी एक मैच्योरिटी एक शो करती है। आप देखेंगे किसी ने दाढ़ी रखी हो तो दाढ़ी एक सिग्निफाई करती है कि मैच्योर पर्सन, क्योंकि साधु सन्यासी जब तप किया करते थे तो बाल बढ़ते थे। तो यानी इसकी आगे पंडित जी ने क्या लिखा, यानी इसकी किस्मत का फैसला बृहस्पति के हाथ हो, वही चीज़ लिखी पंडित जी ने जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दाढ़ी का मकसद यहाँ पर यही होगा मोस्टली। दोस्तों यहाँ पर एक और बात बताऊंगा आपको कि शनि खाना नंबर 11 में हो तो मैंने ये भी देखा है कि ऐसे जातक जो होंगे वो नेचुरली ना बाल अपने लंबे रखेंगे, जैसे मॉडल्स के बाल नहीं होते, उनको लंबे बाल रखने का चाव होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। कईयों को जब मैंने प्रैक्टिकली देखा उनको काफ़ी अच्छे इफेक्ट मिले, कईयों को नहीं मिले, डिपेंड करता है कि बाकी प्लैनेट्स कुंडली में कैसे हैं। तो वो भी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। पर दाढ़ी श्योरिटी है कि दाढ़ी आप रखें, हल्की हल्की दाढ़ी रखें, बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकते हैं। अगर बृहस्पति भी निकम्मा हो या बाप बुजुर्ग गुरु या पीराना साल बूढ़ा कोई साथी ना हो तो बृहस्पति का उपाय मददगार होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बृहस्पति को अच्छा करना, बृहस्पति क्या है, धर्म, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, जगत गुरु, समाज सेवा। तो यहाँ पर बृहस्पति को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति क्या है, विजडम भी है। ऐसा जातक समझदार होना चाहिए, धर्म की उल्लंघना ना करे, धर्म में रहकर काम करे, और तो काफ़ी अच्छे फल देखने को मिलेंगे हैं। पिता की, बुजुर्गों की सेवा करे तो उससे भी काफ़ी अच्छा फल देखने को मिला है। खाना नंबर 3 का ग्रह किस्मत को जगाने वाला होगा, जिसके ज़रिए वो होशियार, आँख और फरेब से धन कमावे। तो खाना नंबर 3 में जो ग्रह होगा, बुध नहीं होना चाहिए, पहले क्लियर कर दूं। तो वो जो होगा वो किस्मत को जगाने वाला होगा, जिसके थ्रू ऐसा जातक जो होगा वो धन कमाएगा। जना अयाश शराबखोरी से शनिश्चर का नेक असर ज़ाया होगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर अगर शनि की मसनूई पार्ट देखें तो यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र बनते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 11 में इतना अच्छा नहीं होता, उसको खजूर का पेड़ कहा गया है। शुक्र खाना नंबर 11 में अच्छा है, शर्त एक ही है, ऐसा बंदा अपना करेक्टर अच्छा रखे। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली जी जो चीज़ समझ में आती है कि अगर ऐसा जातक अयाश होगा, अयाशी करने वाला होगा, आशिकी करने वाला होगा, शराबखोरी करने वाला होगा, तो ऐसे जातक को शनिश्चर जो है यानी कि शनि महाराज अब खाना नंबर 11 में अच्छा फल नहीं देंगे। आगे पंडित जी ने कहा, चंद्र की मदद या पूजना से, ब्रैकेट में लिखा चांदी की ईंट
आली मर्तबा धनाढ़ होगा। दोस्तों देखिए, वैसे तो हम हमेशा बोलते हैं कि चंद्रमा जो है और शनि का एक अच्छा लिंक नहीं है, पर जब राहु का साथ का उपाय करवाते हैं तब भी चांदी की ईंट रखवाते हैं, और यहाँ पर भी चांदी की ईंट रखवाने का बोला गया है। दोस्तों चंद्रमाया के आने का घर है, शनि मकान का कारक है, यानी कि ईंट पत्थर का कारक शनि है। जो चौरस चीज़ है वो मंगल नेक का, जो चौरस है वो मंगल नेक का इंडिकेशन है। ईंट पत्थर शनि की चीज़, चांदी चंद्रमा की चीज़। तो यहाँ पर किसी न किसी तरह से देखा जाए तो वही बात है कि राहु को कंट्रोल किया गया है, क्योंकि राहु केतु के हिसाब से शनि का फल होगा, यानी कि या शनि यहाँ पर राहु केतु के किए गए कर्मों के अकॉर्डिंगली उनको सज़ा देंगे या फल देंगे। वन एंड सेम थिंग, वाइस वर्सा, जिस हिसाब से मर्जी समझ लें आप। तो ये चीज़ जो पंडित जी ने कही है शनि खाना नंबर 11 के बारे में। कर भला हो भला अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।